ये गेंद बिहारी जी पर हमला नहीं है, ये पूरे संत समाज, हिंदू समाज, वनवासी समाज के ऊपर आक्रमण है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस सरकार के प्रश्रय के कारण अभी तक FIR नहीं हुआ है, उसका FIR दर्ज हो और जो धर्मांतरित महिला को, जो धर्मांतरित में लिप्त महिला जो घूम घूम के धर्मांतरण का काम का प्रचार करती है, वैसे महिलाओं को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग दिया जाता है, उसका हम निंदा करते हैं। और कल भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संभाग, पूरे सरगुजा संभाग में 10 बजे से 5 बजे तक जसपुर बंद का आयोजन, सरगुजा बंद का आयोजन किया गया है। और ये बंद से हमारे वनवासी समाज, संत समाज का मनोबल बढ़ेगा और हम पूरे के साथ जो व्यवहार हुआ, जो मारपीट हुआ, थाने में उनको मारा गया। एक SDOP अपने गनमैन के साथ जनप्रतिनिधि को उठाता है दुर्गापारा गांव से। दुर्गापारा में उनके साथ मारपीट की जाती है। गहरा गुरुजी के लड़के के साथ गाड़ी में भी उनको मारा जाता है। दुर्गापारा से बगीचा लाते तक उनको मारा जाता है, जो कि 8-10 किलोमीटर होगा। थाने में भी उनको मारा जाता है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। इसके विरोध में कृष्णा राय जी, रायमुनि जी और जिले के जितने संभाग के जितने नेता हैं, उनसे विचार करके एक बड़ा विरोध का कार्यक्रम भी किया जाएगा। कल जो एक्शन लिए गए इन पुलिस वालों से, पूरी तरीके से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं उस SDOP और दोनों गनमैन पे FIR भी होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। में सुनियोजित तरीका से बगीचा SDO ठाकुर के द्वारा बोर खनन कराया जा रहा था। अचानक वहाँ गेंद बिहारी जिला पंचायत सदस्य पहुँचते हैं। परिचय पूछने पर जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट किया गया और बिल्कुल ही गंभीर रूप से घायल है। SDOP ठाकुर के द्वारा जिला पंचायत सदस्य के दोनों कान के नीचे बहुत जोर से मुक्का मारा गया है। दोनों आंख में चोट है, सीने में चोट है। यहाँ तक कि दुर्गापारा में तो मारपीट किए ही, और 12 किलोमीटर दुर्गापारा से बगीचा लाते लाते लात मुक्का से मारा गया है। थाने में भी लाके कमरे में उनको पीटा गया, जिससे इतना मारा गया कि दीवार में लगते के साथ पूरे दीवार में खून का छींटा भी पड़ा है। इस प्रकार बेरहमी से उनको पीटा गया है। पूरा संत समाज, पूरा आदिवासी समाज जिससे आहत है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। और जिस प्रकार कल कार्यवाही हुई है दोनों कर्मचारियों के ऊपर, उससे पूरा समाज संतुष्ट नहीं है। और SDOP के ऊपर FIR अभी तक नहीं हुआ है। दोनों कर्मचारियों के ऊपर भी FIR नहीं हुआ है। तत्काल उन पर FIR हो। और SDOP को लाइन अटैच किए हैं। लाइन अटैच करना समस्या का समाधान नहीं है। उनको जसपुर से बाहर भेजा जाए और तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए, यही हम लोग मांगते हैं। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जसपुर में इस टाइप की जो घटना घटी बड़ी निंदनीय है। और कल जब हम लोग को ये बात पता चली, इतने हम लोग पीड़ित हैं इस घटना से, और मैंने गेंद बिहारी जी से जब मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर तो जो उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद जबरदस्ती इनको पीछे डाला गया गाड़ी में। वो भी गाड़ी पता नहीं झारखंड की गाड़ी है या क्या है। जो पुलिस वाले हैं, अपने पुलिस वाले कहते हैं, पर वो भी पुलिस वाले हैं कि कौन है, मुझे तो शंका होती है, क्योंकि वो बंदूकधारी थे और वो प्राइवेट ड्रेस में, सिविल ड्रेस में थे। वो एक और बहुत बड़ा ऑफेंस है। उन लोगों ने उसको पीछे डाला
गनमैन थे उनकी पिटाई करते हुए दुर्गापारा से बगीचा तक लाए। दुर्गापारा के बगीचा में समझता हूँ करीब 7-8 किलोमीटर होना चाहिए, 8 किलोमीटर पूरी पिटाई करते हुए लाए। मुझे एन बिहारी जी ने बताया, डीएसपी आगे बैठा हुआ था, एसडीओपी वो गुस्से में कूद के बीच वाले सीट में आया और वो दो तो उनकी पिटाई कर ही रहे थे और उनके पैर में उन्होंने अपना जो भी जूता होता है पुलिस वालों को रख के खूब जैसे टॉर्चर करते हैं वैसे कर रहे थे। डीएसपी भी आगे सीट से कूद के बीच वाले सीट में आया और वो भी उनको गुस्से पीट रहा था पूरे बगीचा तक। ये कितने निंदनीय बात है। और सिर्फ ये नहीं, बोले वहां उनको उन्होंने बताया कि थाने में अंदर ले जाने के बाद थाने में भी उनकी सब लोगों ने पिटाई की और बोले डीएसपी ने इतने जोर से उनको लात मारा कि उछल के जाके दीवार में वो टकरा गए। ये जब इनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ नहीं हो सकता है। और ये जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो मुझे भाई अब ये पुलिस पे विश्वास नहीं है। और हम लोग जो घटना घटी है इसके विरोध में कृष्णा राय जी और बाकी सबसे चर्चा करके पूरे जशपुर के जिले के लोगों से चर्चा करके एक बड़ा आंदोलन हम लोग पूरे जशपुर जिले में एक करने वाले हैं। वो आंदोलन पदयात्रा के रूप में भी हो सकती है, एक सभा के रूप में भी हो सकती है या किसी रूप में भी हो सकती है, पर इसका हम विरोध करेंगे। लोगों में इतना आक्रोश था, उस आक्रोश को शांत करने के लिए मैं गेंद बिहारी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने महान पुरुष होने के बाद भी जो घटना घटी, अपमान का घूंट पीने के बाद भी उन्होंने लोगों को शांत कराया। पर एसपी साहब को मैं ठीक है जो उन्होंने दोनों को सस्पेंड किया, एसडीओपी को लाइन अटैच किया, उससे पूरी तरीके से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या सस्पेंड करना वो एक उनका डिपार्टमेंटल कार्रवाई है। और अगर कोई पीड़ित है, अगर उसे एफआईआर दर्ज कराना तो किसके पास जाएगा, कहाँ गुहार लगाएगा? इसलिए एफआईआर के पास होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई या कोर्ट के माध्यम से हम क्या करा सकते हैं। और दिल्ली में जो हम लोग की केंद्र सरकार है, मानवाधिकार आयोग के पास जो मानवाधिकार का हनन हुआ है, उसमें भी हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जो भी घटना घटी उसे पूरा जशपुर बड़ा दुखी है और बड़ा प्रताड़ित है। यहाँ ईसाई समाज में खोले में सामूहिक बलात्कार कांड हुआ था। उस समय कोई नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार साय जी और मैं दोनों खोलिंग में जाके धरना में बैठे। हमारे नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का सभा कराए और पुलिस कार्रवाई करवाई। और आज हमारे संत समाज के प्रमुख बेहरा गुरु का खून, जो कि जिला पंचायत के सदस्य भी है, जिला पंचायत के सदस्य से ज़्यादा कि एक संत का उनके दिल से लगाव है, उसको इस तरीके से मारा गया है। सब सोशल मीडिया में देख रहे हैं, विधायक भी देख रहे हैं। तीनों विधायक ने विरोध करना भी उचित नहीं समझा। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में संत समाज के साथ में वनवासी समाज के बीच में इनके किए गए कार्यों को इस तरीके से उसका विरोध करके आगाह करेंगे। गाड़ी को देखेंगे तो बहुत दिनों से बोरिंग का झगड़ा था कि बोरिंग एक परिवार तो 3 परिवार 3 भाई। एक भाई ईसाई परिवार है जिसकी वाइफ चंगाई सभा करती है, इसकी शोक से थाने में पीछे थाने ये धर्मांतरण का काम करती है, लोगों को बरगलाती है। उसका रिपोर्ट भी है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसने यहाँ के रिटायर्ड कमिश्नर जो विधानसभा लड़ना चाहते हैं, नाम तो मालूम नहीं है, उसको पकड़ के एसपी आईजी बड़े अधिकारियों का जब तक शादी होगा तो डीएसपी पूरे गनमैन के साथ में बोरिंग कराने कैसे जाए। और वो बोरिंग करा रहा था। उसी बीच में जो हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग नहीं चाह रहे थे कि वहाँ बोरिंग हो, हमारा आना जाने का रास्ता है, वहाँ पे
उन्होंने अपने संत समाज के, जो कि हमारे गहिरा गुरु जी का के कारण आज संत समाज के कारण वहाँ धर्मांतरण कम हुआ है। वो हिंदू भाई अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन करके बुलाते हैं कि ज़बरदस्ती एक पुलिस वाले लोग आके बोरिंग करा रहे हैं। वहाँ पर ज्ञान बिहारी जी आते हैं और वहीं पर होते तुम कौन हो तो नेता हो बनते हो ये बनते हो करके उनके साथ विदाई अभद्र व्यवहार शुरू करके प्रताड़ित करने का काम किया। और किस तरीके से गाड़ी का सबके पास आया है आप देखेंगे, वही महिला है जिसके ऊपर थाना में भी केस है और एसपी और पुलिस को मालूम नहीं कि भाई उसका कार्रवाई नहीं होता है। उसको मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका ताकत बढ़ाने के लिए ताकत के साथ में पूरा प्रशासन काम, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने बोला कि ऐसे लोगों को सहयोग करना है और एक धर्मांतरित महिला और उसके परिवार को और ज़्यादा काम धर्मांतरण के काम में लगाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कांग्रेस शासन के अधिकारियों के कारण हुआ है। इसका हम सब विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करके हिंदू समाज को भी आगाह करेंगे कि अब आप स्वतंत्र आप तैयारी करें अपने से लड़ाई लड़ने के लिए। कांग्रेस के सरकार धर्मांतरित लोगों को प्रश्रय देती है। बहुत ही निंदनीय घटना है और जिस प्रकार संत गहिरा गुरु के सुपुत्र और जिला पंचायत के सदस्य, और सबसे बड़ी बात है कि एक ट्राइबल व्यक्ति, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आज तक किसी से ऊंचा आवाज में बात नहीं किया, और एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए दुर्गापारा में हैंडपंप खनन हो रहा था और एक रिटायर अफसर का आदेश मान के जो कि वहाँ खड़े होकर बोर खनन करवा रहे थे। मैं तो आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस कांग्रेस की सरकार में अधिकारी बिल्कुल गुंडा हो गए हैं, विशेषकर पुलिस विभाग। जिस प्रकार से पूरी गुंडता के साथ और पूरी क्रूरता के साथ जिला पंचायत सदस्य ज्ञान बिहारी के साथ लात घूसा से वार किया गया है। दोनों कान के नीचे गंभीर चोट आई है। मैं खुद भी देखी हूँ, सारे लोग देखे हैं। दोनों आंख के ऊपर जो गंभीर चोट आया है, दुर्गापारा से मारते मारते 12 किलोमीटर थाने तक जब तक नहीं पहुँचे, गाली गलौज और लात घूसा से बात करते रहे, जिसे आंतरिक भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। और थाने में लाके जिस प्रकार एसडीओपी ठाकुर ने पेट में मार के वार किया है और उस वार से तड़फड़ा के दीवार में गिरे हैं ज्ञान बिहारी जी, और नमक में भी घूसा से मारे हैं, जिसके कारण नाक से खून आया है। दोबारा फिर से गिरते समय वार किया और पूरा दीवार में खून का छींटा पड़ा है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस सरकार में जो पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं बिल्कुल विवेकहीन हो गए हैं, मानवता उनकी मर गई है। जिस प्रकार ज्ञान बिहारी पीड़ित व्यक्ति हैं, कल उनको बोलने में भी तकलीफ हो रहा था। जिस प्रकार उनके नाक से खून बहा है, उसको पोंछने तक के लिए मना किया, पूरा खून हुए हैं, खून से लथपथ। दीवार को देख के अंदर से ट्राइबल समाज आहत हुई है। और जहाँ तक संत समाज पूरे पाट क्षेत्र में, सन्ना क्षेत्र में गहिरा गुरु जी के अनुयायी हैं, सारा समाज बहुत ही आहत हुआ है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना से
हमारे आदिवासियों को चोट पहुंचाने का और एक षड्यंत्र पूर्वक दहशत फैलाने का भी काम हुआ है। जिस प्रकार मुझे विदित हुआ वेद बिहारी से बात करके और वहाँ दुर्गापारा के निवासियों से बात करके विदित हुआ कि जो महिला है वो हर शुक्रवार शनिवार को चंगाई सभा वहाँ लगाती है, क्योंकि वो हिंदू परिवार में आई है। दो भाई हिंदू हैं और एक ईसाई परिवार में गई है और लगातार ये रिटायर IAS अफसर उनके संपर्क में रहते हैं और वहाँ चंगाई सभा लगाने के लिए और चंगाई सभा में जो आते हैं उनका सुविधा के लिए बोर खनन हो रहा था। उच्च अधिकारियों के दबाव से SDO भी स्वयं वहाँ खड़ा होकर बोर खनन करा रहे थे। व्यक्तिगत आज विवेकहीन हो गई है सरकार। इस प्रकार का जो घटना घटित हुआ है, मैं इसका जो विरोध करती हूँ और पूरे हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज आज शोक में डूबा हुआ है। पूरे शरीर को तो चोट लगा ही है, पीड़ा पहुंचा है, लेकिन सामाजिक रूप से पूरे समाज आज पीड़ित है, दुखी है। इसका मैं पूरा विरोध करती हूँ और जो भी कार्यवाही हो SDOP के ऊपर वो कड़ी कार्यवाही हो। लाइन अटैच करने से कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार से चाहती हूँ कि उनको निलंबित करे, बर्खास्त करे, यहाँ जशपुर जिला से उनको अन्यत्र करे। यहाँ रहने लायक अधिकारी नहीं है। जशपुर की ग्रामीण जनता उनको यहाँ देखना नहीं चाहती है। धन्यवाद। कल जो एक घटना हुई और घटना से पूरा जशपुर जिला के सनातन धर्म के मानने वाले लोग आए थे और इस घटना होने के बाद हमारे नेता पूर्व सांसद राजा रणविजय प्रताप सिंह नीलेव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रायमुनि भगत जी, सब लोगों ने वहाँ पर पहुँचा और घटना में जो आक्रोशी जनताओं के साथ मिलजुल कर धरने पर बैठे। वहाँ जाने के बाद चूँकि आप जिला मुख्यालय में हैं और ये नेशनल न्यूज बनने वाला है, क्या कि ये एक बनवासी संत के पुत्र के ऊपर, जिला पंचायत के सदस्य के ऊपर का हमला नहीं है। ये एक तरीके से धर्मांतरित करने वाले लोगों को, जो धर्मांतरण कर लिए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार DSP रैंक का अधिकारी और उनके गनमैन को भेजता है। उसके बारे में बताऊं फिर राजा साहब और रायमुनि जी बताएंगे। मैं घटना आप सबों लोगों ने देखा होगा कि गांव का एक लड़का शहादन राम का लड़का वीडियो बनाया, उससे आपको पता चलेगा। ये एक तरीके से हमला नहीं, एक तरीके से संत समाज को अपमानित करने के लिए, संत समाज को नीचा दिखाने के लिए, और जो लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बचाने में काम कर रहे हैं, उन लोगों को परेशान करने के लिए, उनका मनोबल गिराने के लिए ये कार्रवाई की गई। इसको आप लोग गंभीरता से समझें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक महिला, जो कि 3 भाई हैं उस गांव के। 3 भाई में एक भाई जो कामेश्वरी कुजूर है, पति मंगलू है, मंगलू और उसकी पत्नी कामेश्वरी कुजूर, ये ईसाई धर्म अपना लिए हैं।
और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके चंगाई का आयोजन करती है वहाँ। और 225 रिपोर्ट इसके खिलाफ में उस गांव से हुआ है कि ये महिला मिलकर यहाँ धर्मांतरण फैलाने का काम कर रही है। पुलिस एसपी को बताया गया कि आप थाना में खंगा लें इनका रिपोर्ट। आखिर ये धर्मांतरण के क्षेत्र में लगी हुई है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होना चाहिए, वो पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। हम सबों को पता चला कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एक पूर्व कमिश्नर जो कि अभी रिटायर हो गई है, उसके प्रश्रय में कामेश्वरी कुजूर उनके पास गई होगी। उन्होंने कमिश्नर के मार्फत एसपी डीएसपी को शिकायत की होगी। एक जो बोरिंग कोड़ा जा रहा था, वो 2 परिवार जो हिंदू धर्म का सनातन धर्म को मानने वाले धर्मांतर नहीं किए। एक परिवार ये कामेश्वरी कुजूर पति मंगलू, ये अपने यहाँ बोरिंग करा रहे थे। 2 भाई जो हिंदू हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि अभी बोरिंग नहीं होने देंगे। तो वहाँ से डीएसपी को कमिश्नर द्वारा एसपी द्वारा डीएसपी को भेजा गया कि जाओ तुम सामने खड़ा होकर इनका बोरिंग कराओ। ऐसा पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी का व्यक्तिगत बोरिंग कराने के लिए डीएसपी को उनको सुरक्षा देने के लिए जाना पड़ता है। और वहाँ पर जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के मानने वाले शहादत राम है, उनके 2 भाई जो मंगलू राम के 2 भाई हैं जो हिंदू धर्म में, उन्होंने फोन किया अपने संत समाज में, अपने गहिरा गुरु आश्रम में, और वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने बगरू बहान गेंद बिहारी जी के पास गेंद बिहारी जी आए, बोले कि जबरदस्ती बोरिंग क्यों कर रहे हो, दोनों धर्म के लोगों का आपस में सहमति हो जाए उसके बाद कराना। तो वहाँ पर डीएसपी बोला तुम कौन होते हो, मारो साले को। और वो महिला इशारा करके, जो समाज के लोग वहाँ पर हिंदू समाज के लोग भी जुड़े थे, उन सबको इशारा करते हुए बताती है कि इसको अंदर करो, मारो डीएसपी को। और डीएसपी ने और उनके सुरक्षा गार्डियों ने किस तरीके से गंदा तरह से मारा। आप सबों के पास वो मोबाइल आया है। तो शुरुआत वहाँ से, ये शुरुआत आप देखिए कि एक धर्मांतरित महिला, एक जो धर्म हिंदू धर्म में लौटा नहीं है, उसको दबाव करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हिंदू धर्म छोड़ के जो ईसाई धर्म के लोग काम करेंगे, उसको कांग्रेस सरकार का प्रश्रय प्राप्त है। कांग्रेस के लोग, मैं आज जसपुर जिले में 3 विधायक, जिले में 3 विधायक हैं, तीनों विधायक एक ने भी हिंदू समाज के होने के कारण, हिंदू समाज का नेतृत्व करने के कारण, गहिरा गुरु जी के सुपुत्र गेंद बिहारी जी, जिनके भाई कांग्रेस में हैं, विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आज तक ऐसा ये घटना का निंदा नहीं किया। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप जसपुर के जिला मुख्यालय के पत्रकार हैं, आप इसकी जांच करें कि महिला के इशारे पे बोरिंग करने क्यों गया डीएसपी, महिला के इशारे पे डीएसपी क्यों काम कर रहा है, और जो हिंदू धर्म में बचे हुए भाई लोग हैं उनको परेशान क्यों किया जा रहा है, और संत समाज के गुरु को, जिला पंचायत के सदस्य को क्यों मारा गया। ये साफ दिखता है कि हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए और ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए ये काम हो रहा है। इसका हम सब निंदा करते हैं, क्योंकि अब राजा साहब खुद कल धरने में बैठे थे। मैं राजा साहब से निवेदन करूंगा कि घटना के बारे में प्रदेश में दूर से बात